हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अभी यहाँ पे आपका तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरा पार्ट त्रिभुज चल रहा है। अभी त्रिभुज में प्रश्न संग्रह 3.1 का 3 सवाल हो चुका था बच्चों, 3 सवाल हो चुका था। अभी चौथा सवाल हम देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना हो तो तीनों कोण का माप ज्ञात करना है बच्चों। अभी यहाँ पे तीनों कोण का माप ज्ञात करना है। तो अभी तीनों कोण क्या दिए हैं? अभी एक छोटा कोण दिया है और छोटे कोण का दुगना दूसरा कोण हो जाएगा और छोटे कोण का 3 गुना वो तीसरा कोण हो जाएगा, बराबर। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे तीनों कोण मान लेंगे। अब पहला कोण क्या मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज का छोटा कोण क्या लेंगे? पहला हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज का छोटा कोण, त्रिभुज का छोटा कोण बराबर हम x मान लेते हैं, बराबर। माना कि त्रिभुज का छोटा कोण क्या है? x है। छोटा कोण मान लिए बच्चों। अब सबसे छोटा कोण तो मान लिए, अभी इस छोटा कोण का 2 गुना अभी दूसरा कोण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूसरा कोण। इसलिए दूसरा कोण बोला है 2 गुना। 2 गुना मतलब इसका हम डबल कर देंगे, 2 गुना हो जाएगा, बराबर। और क्या बच्चों बोला है? तीसरा कोण जो है वो 3 गुना बोला है। 3 गुना बोला है कि सबसे छोटे कोण का 3 गुना। तो हम लोग तीसरा कोण क्या लिख देंगे? तीसरा कोण बराबर 3 गुना x का क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? अभी आपको पता है कि तीनों कोणों का माप का योगफल कितना अंश होता है? 180 अंश। इसलिए हम तीनों कोण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब हमारा मान आ जाएगा। अभी हम क्या लिखेंगे? पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर कितना? 180 अंश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना अंश होता है बच्चों? 180 अंश होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए तीनों कोण हम बराबर कितना लिख दिए? 180 अंश लिख दिए। तो अभी बच्चों, अभी x 1x 2x 3x हो गया और 3x कितना हो गया? टोटल 6x लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे बराबर 180 अंश 6 अभी यहाँ पे गुणा हो रहा है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6 उधर जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर 180 और बटे में 6। अब गुणा यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ गया? 6 6 3 18 और 0 बच जाएगा 30। x का मान कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। x बराबर 30 आ गया। अभी जब x का मान आ गया 30, तो इस प्रकार हम लोग दूसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं और तीसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला कोण हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसलिए पहला छोटा कोण बराबर कितना आ गया? 30 अंश आ गया, बराबर। छोटा कोण कितना आ गया? 30 अंश आ गया। अब दूसरा कोण, अभी दूसरा कोण क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे दूसरा कोण दुगना हुआ है, बराबर 2x है। तो अभी x का मान आ गया है 30, रख देंगे, कितना आ जाएगा? 60। दूसरा कोण कितना आ गया? 60 अंश आ गया, बराबर। अब तीसरा कोण भी देख लेते हैं। अभी तीसरा कोण 3x है, तो हम लोग तीसरा कोण क्या लिख देंगे? तीसरा कोण, तो बच्चों तीसरा कोण क्या लिखेंगे? 3x है, क्योंकि 3x है। x का वैल्यू पता है 30 है, बराबर। अब 30 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 90, बराबर। तो यहाँ पे बच्चों तीनों कोण आ गया, बराबर। यहाँ पे तीनों कोण आ गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पहला कोण यहाँ पे बोला है तीनों कोणों के माप क्या होंगे। तो तीनों कोणों का माप क्या होगा? 30 60 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30
60 90, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए जो पूछा है तीनों कोण का माप कितना आया है, पहला 30 60 90 होगा, बरोबर। अभी चौथा हो गया, अभी हम पांचवा देखेंगे बच्चों। अभी यहाँ पे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि दिए गए कोणों के मापों के आधार पर x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों दिया है x, y, z का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे 100 बन रहा है, यहाँ पे y बन रहा है, मतलब एक रेखा पे बन रहा है। एक रेखीय युगल कोण से हम लोग क्या कर सकते हैं, y का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर भी एक रेखीय युगल कोण बन रहा है, z है और 140 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180, क्योंकि रेखीय युगल कोण कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, रेखीय युगल कोण से y का मान ज्ञात कर सकते हैं और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम पहले क्या ले लेते हैं, पहले हम EMN ले लेते हैं। EMN कौन सा कोण, EMN क्या लिखेंगे हम लोग हल में, कोण EMN प्लस कोण EMR बरोबर 180 है। EMN और EMR तो दोनों कोण हम ले रहे हैं बराबर 180 अंश। क्यों, रेखीय युगल कोण से, क्योंकि ये क्या है, रेखीय युगल कोण बरोबर, इसलिए 180 अंश होता है, आप लोग को पता है। अभी EMN, अभी EMN कितना दिया है, z दिया है बराबर, z है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, z प्लस अभी EMR दिया है, EMR कितना है 40 है, 140 है बराबर, बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे बच्चों अभी z हमें ज्ञात करना है, तो हम z बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण z बराबर, तो अभी z बराबर कितना 180 अंश, 180 में से एक प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 140 बराबर। तो अभी z बराबर कितना आ गया, इसलिए z बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 अंश आ गया बराबर। अब ये हो गया z का मान 40 अंश आ गया, और अभी z का आ गया। अभी y का देखते हैं बच्चों, अभी a वाला लाइन लेते हैं बराबर। अब a वाले लाइन में देखेंगे, इधर 100 बन रहा है, इधर y एक रेखी बन रहा है, इसी जैसे इन दोनों को लिए वैसे इन दोनों को भी हम ले लेते हैं। तो ये दोनों कौन कौन से कोण बनेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो TEN 10 TEN, और क्या बनेगा, TEN हो गया 10, और MEN बराबर, MEN मेन। तो इन दोनों कोण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, TEN कोण TEN प्लस कोण MEN बराबर। ये भी क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि रेखीय युगल कोण है, एक रेखा पे बन रहे हैं, रेखीय युगल कोण बराबर बच्चों। अब 10 का पता है, 10 का 100 है, 100 प्लस और ये y है और बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे बच्चों 100 है, 100 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो y का आ गया, y का कितना आ गया, 80 आ गया। तो बच्चों अभी x का बाकी रह गया है, z आ गया और y आ गया, लेकिन अभी x का बाकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा x ज्ञात करने के लिए, अभी हम तीनों त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज, ये त्रिभुज है बराबर, त्रिभुज में इधर y है और इधर क्या है, z है और इधर x है। तो ये तीनों त्रिभुज ले सकते हैं, कौन सा, ENR EMN। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, EMN। त्रिभुज EMN में अभी तीनों कोण ले लेंगे बराबर। कौन कौन से तीनों कोण, कोण MEN प्लस कोण EMN प्लस कोण MNE बराबर कितना होता है, तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। इसलिए लिखेंगे क्या, तीनों कोणों
के मापों का योगफल। बराबर। तो बच्चों अभी किसका किसका मान पता है? अभी हम लोग क्या लिए? यम ई एन। बराबर। ए वाला कोण अपना y कितना आया है? अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? y। बराबर। y प्लस ई एम एन, ये हो गया। अभी ई एम एन मतलब जेड वाला, यहाँ पे क्या है? जेड वाला कितना आया है? जेड कोण क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? जेड प्लस अभी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये क्या है? एक्स है। बराबर। यहाँ पे एक्स है इसलिए हम क्या लेंगे? एक्स बराबर कितना? 180 अंश। तो बच्चों यहाँ पे अभी किसका किसका पता है? वाई का पता है, जेड का पता है। बराबर। तो हम लोग रख देंगे, क्या रखेंगे? जिसका इसका पता है। अभी वाई का कितना है? 80 है। बराबर। प्लस जेड का कितना है? 40 है। बराबर। और एक्स का नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 180। अब 120 उस साइड चला जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा 120। कितना आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा। एक्स का मान भी आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो तीनों आ गया, एक्स वाई जेड। कोण एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। तो कोण एक्स का कितना आ गया? 60 और कोण वाई का कितना आया? 80 और कोण जेड कितना आया? 40। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए तभी अपना राइट आंसर होगा। तो चेक करने के लिए आंसर हम ऐसे देख लेते हैं। कोण एक्स कितना है? 60 है। 60 और वाई कितना? 80। 60 और 80 कितना हो गया? 140। 140 और जेड का 40 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 180 होगा। मतलब ए उत्तर आपका क्या है? सही रहेगा। तो अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।